हेलो। जय मसीह की पास्टर जी। जी जी जी, जय मसीह। मैं इंद्रजीत बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी जी जी, इंद्रजीत जी बोलिए। पास्टर जी, जो आपका सिखाने का तरीका मेरी गवाही है। जी जब से आपको फॉलो किया है, मैं समझता हूँ आपने ऐसे ऐसे दाऊद खड़े कर दिए हैं। तो गोलियत को अभी भागने के लिए मतलब रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या जो बात है, बहुत पुराने बढ़िया। नियम, हाँ, पुराने नियम में हम देखते हैं गोलियत दाऊद के सामने खड़ा था, वो भागा नहीं था। जी जी लेकिन जी जैसा आपने सिखा रहे हैं ना, जैसा वचन से आप जी सिखा रहे हैं जी हमें, जी जी तो हमारे जो लोकल पास्टर है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे बहुत कचरा फैला रहे हैं। जी जी तो अब वो मुझसे मतलब मेरी शॉप है, मैं बुलाता था उनको बात करने के लिए या कैसे भी। जी। तो अभी वो कटने लगे हैं, वो शॉप से दूर निकल जाते हैं, बुलाता हूँ तो वो निकल जाते हैं। अरे बाप रे क्या क्योंकि बात है। क्योंकि उनके पास मतलब बाइबल से जो मैं मतलब पूछता हूँ तो उनके जी पास आंसर नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल तो सही मैं कहा। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर प्रभु का भी और आपका भी, आपने जो कुछ सिखाया मतलब वाह। इतनी अच्छी मतलब। और तो पता नहीं कितने कुछ आपके खिलाफ भी वीडियो डालते हैं। जी जी जी, तो कोई लेकिन फर्क नहीं जो पड़ता। हमें हमें लग रहा है हम कितने मजबूत हुए हैं। पहले तो वचन सुनते थे, चर्च में जाते थे, आते थे, मतलब जी जी कुछ जी। खास नहीं था। लेकिन अभी हम वाह उस वचन को तोलते हैं, जो पास्टर बोलता है उसको तोलते हैं बाइबल के साथ। वाह, बहुत अद्भुत, मैं बहुत अद्भुत। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी जी, अभी अभी परफेक्ट। एक मेरा लोकल पास्टर था, मतलब मैंने पहले बताया था मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 6 महीने बाद मैं जी चर्च में गया। जी जी तो पास्टर बोला मेरे को गवाही के लिए, मैंने गवाही दी अपनी, प्रभु ने मुझे बचा के रखा। मुझे लगता है कि मैंने अभी सुसमाचार को आगे लेके जाना है, लोगों को जागरूक करना है, इसलिए प्रभु ने मुझे बचा के रखा, एक्सीडेंट में मुझे बचा लिया। जी तो वो बोलता है सुसमाचार फैलाना जरूरी नहीं है, मतलब उनको चर्च में भी लेके आओ। मैंने कहा 10-12 साल मेरे को हो गए हैं, मतलब बहुत लिए जी हुए। तो जी। मत्ती 28-18 मेरे जीवन में कब काम आएगा? एक सेकंड, एक सेकंड, आपने सुना दोस्तों? 1150 के आसपास लाइक जो अभी लाइव हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि इन्होंने कहा कि जिस चर्च में ये जाते थे वहाँ के पास्टर ने इनको कहा कि सुसमाचार सुनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने उनको जवाब दिया। फिर मत्ती 28 का 18 से 20 तक में वो वचन मेरे जीवन में कब काम करेगा। अब आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है। 21वीं सदी की कलीसिया, मसीह की देह के लोग यशु की आज्ञाओं का पालन करने के बजाय अपनी अपनी थ्योरी लगा रहे हैं। बट मुझे खुशी है कि इन भाई जैसे उनके बीच में ऐसे योद्धा हैं, जैसे इन्होंने खुद को कहा कि दाऊद बन चुका हूं, कि गोलियत का भी तो भागने का तक का रास्ता नहीं बचा। ऐसे लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता। जी आगे बोलिए। जी पास जी, मैंने उसको जब मेरे यहाँ शॉप में आया था वो 1 वीक के बाद में, जी तो मैंने उसको पूछा, जब वो प्रभु बोझ देता है जी। तब सब लोग आपके, लेडीज भी जेंट्स भी, सब आपके पैरों को हाथ लगाते हैं, तो वो क्यों ओ ओ बोलता है? ओ वो मेरे रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा एक रिस्पेक्ट कर। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। प्रभु भोज देते वक्त इनके लोकल पास्टर, नाम तो मैं नहीं पूछूंगा, ना ही ये बताएंगे, और हमको उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको व्यक्ति को बदनाम या ना एक्सपोज नहीं करना है। टीचिंग जो गलत है ना उसको एक्सपोज करना है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि प्रभु बोझ लेते वक्त पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की जो भी मैच्योर जो हो जाते बपतिस्मा के बाद में, वो पैर छूते पास्टर का। तो इन्होंने पूछा कि क्यों, तो कहते हैं कि आदर के रूप में। क्यों भाई? आप आदर क्यों पाना चाहते हैं? वो आदर जो प्रभु का है आप क्यों लेना चाहते हैं? आप उनके पिता नहीं हैं, आप उनके बड़े भाई नहीं हैं। देखिए, माता पिता का पैर छूते हैं कल्चर के हिसाब से, एग्री करता, वो भी कल्चर के हिसाब से। बड़े भाई का पैर छूते हैं वो भी कल्चर के हिसाब से, वो बात अलग है। लेकिन किसी सेवक का पैर छूना टोटल मूर्खता, टोटल नॉनसेंस है। आगे बोलिए भाई साहब। जी, मैंने कहा जब स्वर्गदूत का पैर छुआ था प्रकाशित वाक्य 19:10 में, तब भी तो उसने मना किया था ना। तो आप जी जी स्वर्गदूत जी से जी ऊपर तो नहीं हो गए ना, जी तब उसने भी तो मना बिल्कुल। कर दिया था। जी बिल्कुल। तो मैंने उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आप दशमांश के ऊपर क्यों हमेशा, बाइबल में तो नहीं लिखा है? बोला निकालो मलाकी। मैंने कहा मलाकी को छोड़ो, मलाकी तो वो तो लेवियों के लिए था। वाह वाह वाह, तो क्या उसके बात बाद है। में बोला वो प्रभु का तो जो है, प्रभु को तो देना पड़ेगा ना। मैंने कहा मेरी अभी यहाँ यहाँ पे शॉप है, तो मेरी फुटवेयर की शॉप है, कॉस्मेटिक है। मैंने कहा जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल मतलब कोई आ जाता है नंगे पैरों आ जाता है मुझे रोड पे, तो मैं आवाज लगा के उसको चप्पल पहना देता हूँ, जूते जी पहना देता हूँ मैं। जी जी और जो मुझे लगता है फैमिली से कमजोर है, वीक है, मतलब नहीं अभी लॉकडाउन में नहीं है, तो मैं उसको मतलब मार्जिन नहीं लेता, पूरे जी पूरे रेट में जी दे देता हूँ। मैं जी कहता जो सेवा मुझे चाहिए, मेरा दिल कहता है वो मैं कर रहा हूँ। जी। नहीं नहीं, वो तो आप पर्सनल कर रहे हो, तो प्रभु का तो प्रभु को देना पड़ेगा। तो मैंने मतलब बाइबल से उसका कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। वाह, एक सेकंड रुक जाइए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भाई साहब, बहुत मेरे को बहुत खुशी हो रही है।
इनकी जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल खरी शिक्षाओं के सेवकों की तरह बातें हैं। मैं इन भाई का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। साथ ही साथ 1250 लोग जो अभी देख रहे हैं, आपको बता दूं कि किसी चर्च में आपका पैसा जाना, उनको आपकी मर्जी से देना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जैसे अभी भाई ने भी कहा कि मैं मदद करता हूँ, लेकिन किसी भी चर्च का पास्टर जोर जबरदस्ती कोई वचन को रख के, मलाकी 3:10 टाइप का, ओल्ड टेस्टमेंट का, नेहमाया के किताब का, ऐसा किसी भी वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में रखता है, क्योंकि वो यहूदियों के हिसाब से था, इजरायलियों के लिए था, वो टाइम जा चुका है। लेकिन अब आ चुका है पौलुस की टीचिंग, जहां पे 2 कुरिन्थियों 9:7 अपनी मर्जी से दें, अपनी मर्जी से दे, और देना भी चाहिए। अगर कोई चर्च मिशन का काम कर रहा है, अगर कोई चर्च, भाई साहब आप भी सुनिएगा, अगर आपका लोकल चर्च, आपका लोकल पास्टर मिशन का काम कर रहा है, आत्मा को बचाने का काम कर रहा है, सुसमाचार सुनाने का काम कर रहा है, वो चर्च जो संडे संडे लगता है उसमें नए लोगों को लाने का काम चल रहा है, और ऐसे टाइम पे जो नए लोग आते हैं उनको कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, तो कुर्सी दे दो, साउंड नहीं है तो साउंड ला के दे दो, कारपेट नहीं है, चटाई नहीं है, आपको जो लगता है वो कर दे दो। और जो सेवक की बात कर रहा हूं कि सेवक का क्या, तो पौलुस का तो बता चुका हूं मैं टीचिंग में कि वो अपना नौकरी धंधा करे और अपनी सेविकाई करे, ये है कॉन्सेप्ट। और किसी को परमेश्वर फुल टाइम के लिए बुलाता है, तो जिसको फुल टाइम के लिए बुलाता है बिना नौकरी धंधे के, तो परमेश्वर उसको संभालता है, उसकी जरूरतें भी पूरी करता है। वेयर देयर इज अ विजन देयर इज अ प्रोविजन। विजन है तो प्रोविजन है, विजन है, आपके पास में प्रोविजन नहीं है, तो फिर प्रश्न उठता है कि वो विजन कहां से आया। मनुष्य का खुद का विजन है या प्रभु का है? याद रखिए, अगर प्रभु बुलाएगा एलिया को तो कौवा भी लाएगा। आपका एलिया है लेकिन कौवा नहीं है, तो फिर आप एलिया कैसे हुए? तो मैं वापस कहता हूं कि पैसा जरूर देना चाहिए सेवकों को, सेविकाई को, लेकिन वो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो सेवक क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बोलिए भाई साहब। जी, तो मेरी शॉप में 2-3 दिन पहले आए थे लेडीज और जेंट्स आए थे, उनके घर में शादी थी। मैंने कहा आप शादी के लिए इतना कम सामान क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने जी यहाँ कल्चर के हिसाब से तो बहुत सामान लगता है। जी तो बोला हमारे पास्टर ने मना किया, वो दूसरा पास्टर है यहाँ का लोग, क्योंकि हर गांव में चर्च है, यहाँ पे कोई और पास्टर था। जी तो बोले पास्टर ने मना किया है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, मेकअप नहीं करना है। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? जी पहली बात तो मैंने कहा मेरे को पास्टर से मिलाना है, एक बार मैं बात करना चाहता हूँ। बोला हम तो उस पास्टर से इतना परेशान हो गए, जब भी आता 200-300 उसके हाथ में रखना पड़ता है। और नंबर तो और मुझे पता चला शौक क्या था, शौक क्या न्यूज थी, जी वो पास्टर ने उनकी लड़की की शादी उस पास्टर ने करवाई है, मतलब वो बिचौलिया है। और उसने अभी रिंग्स की डिमांड भी की है कि मतलब गोल्ड की रिंग चाहिए उसको मतलब ज्वाइन करवाने के लिए। एक सेकंड रुक जाओ, ये भी बता देते लोगों को। एक व्यक्ति कौन है मालूम नहीं, वो कहता है कि आपकी शादी हो रही है तो मुझे भी कुछ दो, और अभी आपने सुना कि रिंग की डिमांड करी है। तो वैसे ही मैं कुछ शहर के नाम तो नहीं बताऊंगा, शहरों के भी और ना ही व्यक्ति के, वो क्या करते हैं अपने चर्च को बोलते हैं अनाउंसमेंट में, संडे के दिन मैं आपके घर आऊँगा तो आपको घर पर खाना बनाना है, अगर मैं घर पर आ गया तो आपको पैकेट रेडी रखनी है, वो पैसा कितना भी हो लेकिन पैकेट रेडी रखनी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पास्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ले सकता हूँ लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, अगर नाम ले लिया तो उनको तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं पता है, चर्च को कहते हैं कि अगर हम घर पे आते हैं, आपको मेरे पैर धोने हैं, और वो पैर जो मेरे आपने धोए हैं वो पानी आपको पीना है और आपको ब्लेसिंग आएगी। माय गॉड, बोलिए भाई साहब। जी पास ये तो मैं लोगों को देखे ना, मैं तो एकदम से विचलित हो जाता हूँ। मतलब मेरे को ना कभी कभी उठ के बैठ जाता हूँ, मैं क्या करूँ ऐसे लोगों के लिए। एक तो ये बाइबल पढ़ते नहीं, क्योंकि हमारा जो गांव का एरिया है ना, वो अनपढ़ को समझाता हूँ मैं, बाइबल पढ़ो, नहीं समझ में आता दोपहर को मैं शॉप में खाली होता हूँ, मेरे पास आओ मैं कुछ बात करूँ जी 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 तो जी बाइबल से, क्योंकि जो बाइबल पढ़ने वाला है ना उसके पास क्वेश्चन जरूर होंगे, जी उनके पास क्वेश्चन ही नहीं है। जी 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 उनके पास क्वेश्चन ही नहीं होते हैं किसी भी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है बाइबल के अभी पास। ये तो मैं तो अभी लोकल अपने एरिया के देख रहा हूँ। हाँ। मैंने बहुत इस्तेमाल किया था लेबनान से, वो श्रीलंका चर्च का था तब, तो अपना इंडिया का चर्च नहीं था वहाँ पे लेबनान जी में। जी जी तो वो जर्मन के पास में ओपन करवाया था चर्च को, और पूरे चर्च पे उसी का ही कब्जा था। मैंने जो मैंने कचरा देखा वहां पे, तब तो मेरे को वचन की समझ भी नहीं थी जी। और वो पास्टर इतना पैसा लूट के ले गया ना जर्मन में उनका, मतलब वो बाथरूम साफ करने वाली सिस्टर्स हैं, लेडीज हैं, उनका इतना पैसा। और मैंने ये भी देखा पास्टर अपनी आंखों से, एक बार उसने वो कपड़ा बिछा दिया, तो जर्मन में एक सिस्टर ने गोल्ड दिया था, तो उन्होंने भी अपनी चेन और रिंग पता नहीं क्या क्या उतार के उसको, वो पता नहीं, वो पास्टर मेरे को हैरान हूँ मैं पास्टर जी, अभी भी मतलब है मेरे पास फेसबुक पे जी, मतलब यहाँ तक भी पास्टर गिरे हुए हैं। यहाँ एक सेकंड रुकिए,
देखिए 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर ने कैथलिक में बगावत करी, प्रोटेस्टेंट का नाम वहाँ से चलन शुरू करा। ये कैथलिक हैं, ये प्रोटेस्टेंट है। मार्टिन लूथर ने उसने क्यों कहा पता है? उसने क्यों बगावत करी? उसने क्यों कहा कि यहाँ गलत है? और बाइबल के हिसाब से सैल्वेशन को लेके उसने कहा कि आप कर्म कर रहे हैं। बहुत लंबी हिस्ट्री है, मैं सब में नहीं जाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने कहा, बाइबल को जब पढ़ा तो उसने कहा कि ये तो विश्वास से सैल्वेशन है। वो वहाँ से निकला, त्याग का जीवन जिया, एक शहीद की मौत मरा। उसके बाद जितने भी 16वीं सदी के बाद से जो मिशनरी विदेशों से भारत पहुँचे, 200 साल का ब्रिटिश राज्य में जितने भी मिशनरी भारत आ सके, उन दिनों में सुसमाचार सुनाए। भाई साहब, गुजरात में जब मैं गया था तो वहाँ पे मैंने एक एक मिशनरियों की कहानी सुनी कि कीचड़ में सोते थे, सुसमाचार सुनाते थे। कहीं पे कीड़ा काट रहा है, कहीं पे सांप आ रहा है, कहीं पे बिच्छू आ रहा है, उनकी चिंता नहीं है। माठे क्या नाम है, विलियम कैरी, उसका बेटा मर गया इसी ज़मीन पे, उसकी पत्नी मुसीबत में आके ख़त्म हो गए। वो चप्पल सिला के सुसमाचार सुनाता था। 45 के आसपास में उसने बाइबल को तर्जुमा, ट्रांसलेशन करा, और जिसको आज हम पढ़ते हैं बहुत सारा। और ऐसा त्याग का जीवन देकर मसीहत को भारत में दिया गया। वो बात अलग है कि 2000 साल पहले थोमा भारत में आया, सुसमाचार दिया, लेकिन कई लोगों का त्याग है। अब उसी को जो लड्डू के जैसे मसीहत मिली है ना भारत में, उसको ऐसा गंदा कर रहे हैं कुछ लोग। उसी के चलते खरी शिक्षाओं के लिए हम जैसे ये भाई जैसे लोग आज खड़े हैं। और मैं वापस कहता हूं, हम जितना रोक सकेंगे हम रोकेंगे, जितना उजागर करना होगा हम करेंगे। क्यों? ताकि अगली पीढ़ी बर्बाद ना हो। आगे बोलिए भाई साहब जी। कि पासी का चर्च छोड़ने के बाद में अपना इंडिया का चर्च ओपन हुआ जी। मतलब ऐसा नौबत आ गई, वहां पे जिसने ओपन किया था वो भी अपने पापा जी का, जो पंजाब वाले पापा जी हैं, उसका चेहरा था वहां पे। अरे और बाप उसका जोर था वहीं पे अन्य भाषा पे, अन्य अरे भाषा, बाप रे। अन्य भाषा पे। ओ, और मेरे दिल ने तो पहले जब श्रीलंका चर्च में था तब भी मेरी आत्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया अन्य भाषा को। गुड गुड। मुझे अजीब लगता था। जी और जी। यहाँ पे भी अपने इंडियन आदमी थे, जब अच्छे से समझ जाती थी 100%, तब भी अन्य भाषा, अन्य भाषा। तो कुछ ब्रदर ऐसे थे, वो बोलते थे मैं तो 4-5 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ। तो मेरे को हैरान नहीं होती थी, मैं तो प्रभु से बहुत दूर हूँ, जो मतलब मेरे आसपास ही नहीं आ रही है। अन्य भाषा है क्या है, जी है जी क्या? जी जी। तो मतलब जब इतनी समझ नहीं थी, आपसे संपर्क नहीं था, तब भी मतलब मेरी आत्मा ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब वो बोलते थे 4-5 घंटे, मैंने कहा मैं तो 1 सेकंड भी मतलब बोलने की हिम्मत भी नहीं है, और आ भी नहीं रहा कुछ भी। इसका जी, मतलब जी। मैं बहुत ज्यादा पाप है, इसलिए मैंने भाषा मतलब नहीं, मुझे वरदान वो चीज नहीं मिल पा रही है मुझे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, मतलब जब वचन इतनी समझ में नहीं थी तब भी मैंने इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। जी जी। और फिर हमने जब टीचिंग दिया तो वो तो पुख्ता हो गया। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम से आप और हम बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग कॉल में वेट कर रहे हैं, उनको भी मौका दे देते हैं ना। थैंक यू पास्टर जी। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।